कण ए है उसको 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका है और कोण जो है 53 डिग्री है। जो कण बी है उसको 30 की चाल से फेंका है और कोण 37 डिग्री है। दोनों एक ही तल में है। ठीक है, 1 सेकंड पश्चात दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करो। दोनों के मध्य दूरी ज्ञात करो। माइक बंद करके रखो। चलो ए का उड्डयन काल निकालता है 2u sin थीटा बाई जी से। तो 2 40 sin 53 4/5 अपॉन जी। हल करो तो कितना आंसर आ रहा है। ठीक इसी तरह से बी का उड्डयन काल निकालो, टी बी, बी का उड्डयन काल 2u sin थीटा बाई जी। तो 2u sin थीटा बोले तो sin 37 3/5 बटे जी। इसकी वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है। ए का उड्डयन काल कितना है, बी का उड्डयन काल कितना है। हल करो जरा, देखते हैं कितना आ रहा है। ये खत्म हो गया, ये बन जाएगा 4 × 4 16, 16 × 2 32, 6.4 सेकेंड। ये बन जाएगा मेरे पास आधा ही आ रहा है, 3 × 3 9 दूनी 18, 3.6 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड तो दोनों से कम ही है, अर्थात दोनों हवा में रहेंगे। अगर दोनों हवा में है तो सापेक्ष त्वरण देखते हैं। सापेक्ष त्वरण दोनों का, इसका भी त्वरण नीचे की तरफ g, इसका भी त्वरण नीचे की तरफ g, यानी कि सापेक्ष त्वरण g माइनस जी। सापेक्ष त्वरण g माइनस जी यानी कि 0। अगर सापेक्ष त्वरण 0 है तो सापेक्ष वेग नियत हो जाएगा। अब सापेक्ष वेग निकालते हैं, ए के सापेक्ष बी का वेग। तो किसी के भी सापेक्ष अगर वेग निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। जैसे ए के सापेक्ष, तो ए को रोक दिया, ए रुक गया, तो ए का वेग अपोजिट करके बी में जोड़ दो, ये आ गया बी मेरे पास। ये 53 था, ये 37 था, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 53 है, तो ये भी 53 हो जाएगा, यानी कि ये भी 90 हो जाएगा। यानी कि 30 और 40 एंगल दोनों के बीच 90, तो ये टोटल हो जाएगा √30² + 40², यानी कि नियत, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में कितना चलेगा, दूरी बराबर, या स्ट्रेट लाइन में चलना ही है उसको, तो दूरी बोलो कि विस्थापन बोलो, तो u × t 50 × टाइम, ये आ जाएगा उत्तर 50 मीटर। तो ये चेक करना जरूरी होता है, अगर दो कण हवा में है तो ये जरूर चेक कर लो कि कहीं उनका जो उड्डयन काल है वो उस समय से तो कम नहीं है। मान लो कि 1 सेकंड के पहले ही वापस जमीन पे टकरा जाएगा तो फिर अपना ये खेल गलत हो जाएगा जो अपन कर रहे हैं। देखो, अपना जो अगला टॉपिक है वो है नदी में सापेक्ष गति। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स में पहले बता रहा हूं, इसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। जैसे वी है अपना नदी के प्रवाह का वेग, जो नदी अपनी प्रवाहित होती है, जो नदी का बहाव है उसका वेग है, और उसके परिमाण को अपन u से लिख रहे हैं यहाँ पे। VMR का मतलब होता है आदमी का वेग नदी के सापेक्ष। मतलब अगर पानी शांत है, पानी रुका हुआ है, तो उसमें कितने वेग से तैर सकता है, वो वेग है, उसके परिमाण को v से दर्शाया गया है। तीसरा है VM सदिश, आदमी का वेग जमीन के सापेक्ष। ठीक है, आदमी का वेग जमीन पे सापेक्ष। अगर मान लो कोई व्यक्ति किनारे पर खड़ा होकर देख रहा है तो उसे कितना वेग नजर आएगा। ठीक है, ये है इतनी सी बात। तो अपन बोल सकते हैं कि VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, इक्वल टू VM माइनस VR। सापेक्ष गति के नियम से अपन बोल सकते हैं VM माइनस VR। तो यहां से VM कितना हो जाएगा, VM
VMR नहीं, VM। VM हो जाएगा मेरे पास VMR प्लस VR। बस इसी बात का ध्यान रखना है, VMR प्लस VR। ये चीज अपने को याद रखनी है इस पूरे टॉपिक में, इसी को घिसना है अपने को बस। VMR प्लस VR, VMR प्लस VR, VMR प्लस VR, ये VR लिखा हुआ है यहाँ पे। VMR प्लस VR इतना लिखो, फिर काम शुरू करते हैं। देखो अब अपन बात करते हैं नदी के बारे में। जैसे मान लो कोई रिवर है, नदी है, तुमने देखी होगी नदियां तो। अच्छा, नदी का जो प्रवाह है वो एक जैसा है, मतलब ऐसे नदी जो है वो इस तरह से प्रवाहित नहीं हो रही, मतलब एकदम उछल कूद करती, बिल्कुल एकदम शांति से, बिल्कुल स्ट्रीम लाइन फ्लो जिसको अपन कहते हैं ना, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो है। मान लो नदी का प्रवाह इस दिशा में है और उसके प्रवाह के वेग का परिमाण, जो कि मैं u बोल रहा हूँ, वो u है। ये टॉप व्यू है नदी का। क्या है? टॉप व्यू। ड्रोन लगा के ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू। ये कोई किनारा है, ठीक है। यहां से मान लो कोई आदमी इसमें कूद गया, और कोई आदमी कूद गया इस तरफ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की तरफ। नदी के प्रवाह की दिशा को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। डाउन स्ट्रीम, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता। डाउन स्ट्रीम। और नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा को अप स्ट्रीम, ठीक। तो कोई व्यक्ति है वो कूद जाता है नदी में, सिर्फ कूद गया हो तो, ना हाथ चला रहा है ना पैर चला रहा है, नदी के पानी में वो जाके बैठ गया किसी तरह से। सोचो उसका वेग कितना होगा जमीन के सापेक्ष। यहाँ बाहर कोई ऑब्जर्वर है, उसके सापेक्ष उसका वेग कितना होगा। यहाँ कोई खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, उसके सापेक्ष उसका वेग कितना होगा। सोचो, बोलना मत, बस सोचो। नदी के साथ साथ वो भी बह जाएगा, कितने वेग से? u वेग से। अब मान लो कि वो जो है नदी के सापेक्ष हाथ पैर मारना शुरू करता है, जिसके कारण से नदी के सापेक्ष उसका वेग v आ जाता है, जिसको अपन ने VMR बोला है, ठीक है। VMR उसको अपन ने बोला है। अगर मैं इस दिशा को प्लस x मान लूं, इसी दिशा को प्लस x मान लूं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें। ये अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ मैन, इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण के पहले इसमें जो वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये v आई कैप दिशा में है, प्लस u भी आई कैप दिशा में है, ठीक है। कितना आ गया टोटल? v प्लस u आई कैप। क्या बना ये? vm। यानी कि बाहर खड़ा व्यक्ति इसको कितने से आगे जाता हुआ दिखेगा? v प्लस u से। इस बात को ऐसे समझो कि मान लो नदी की स्पीड 5 है और आदमी इसमें 10 की स्पीड से और तैरना शुरू कर देता। 5 तो उसकी ऑलरेडी थी सही, नदी के सापेक्ष उसने हाथ पैर मारे, मान लो उसकी स्पीड आ गई 10 की, तो टोटल बाहर वाले के सापेक्ष कितनी स्पीड आ जाएगी? 15 की, है ना। तो ये वही चीज है, v प्लस u। इसको केस 1 बोला है मैंने। केस 2, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको, अभी तो डाउन स्ट्रीम की तरफ तैर रहा था, अब इसको अप स्ट्रीम की तरफ तैराते हैं, इस तरफ। इस तरफ ये तैर रहा है, इसका सिर इस तरफ है, वेलोसिटी ये v इस तरफ है। अगेन फार्मूला तो वही लगेगा, VMR प्लस VR। अंतर क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा VM बराबर u माइनस v आई कैप, ठीक है। अब अगर मान लो u ज्यादा है v से,
किधर जाएगा? देखो, तैरना तो अपस्ट्रीम की तरफ जाता है, मतलब तैरना चाहता है अपस्ट्रीम की तरफ, पर नदी के प्रवाह का वेग ज्यादा है उसके वेग से, तो किधर जाएगा? नेट डाउन जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा। अगर v ज्यादा है u से तो अप स्ट्रीम में जाएगा। इतनी सी बस बात है। एक नदी है अपने पास यहाँ पे, और ये नदी का प्रवाह यहाँ दिखा रखा है मैंने, इस तरफ है नदी का प्रवाह, और प्रवाह का वेग दे रखा है, और आदमी का वेग भी दे रखा है नदी के सापेक्ष। आदमी मतलब नाव, नाव है यहाँ पे, आदमी नहीं है, नाव है। एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 1 किलोमीटर जाकर वापिस, अच्छा 1 किलोमीटर जमीन के सापेक्ष, ये भी बताना जरूरी है, जमीन के सापेक्ष जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु, वो भी जमीन के सापेक्ष ले रहे हैं, पर वापस नहीं, वापस तो आई क्या, वापस आती है, आती है। नाव को लगा कुल समय ज्ञात करो। ठीक है, अपना उत्तर घंटे, मिनट या सेकंड में देना। ठीक है भाई, इतना घंटा, इतना मिनट, इस तरह से देना उत्तर। मतलब ये किनारा यहाँ पे अपना, ये यहाँ से स्टार्ट कर रही, मान लो ये किनारा ले लो, यहाँ से चली, वो चलना शुरू हुई, 1 किलोमीटर गई, जमीन के सापेक्ष 1 किलोमीटर गई, और वापिस लौट करके आ गई। जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, मान लो t1 है, दूरी 1 किलोमीटर बटा चाल कितनी लूंगा जब वो जा रहा होगा, v प्लस यू, जाने में लगा समय v प्लस यू, तो यानी कि 5 और 3 8, 1 मिनट, किलोमीटर पर आवर, उल्टा लिख देना, kmph। सोल्व करो, क्या मिला, 1/8 घंटे। 1/8 घंटे को जब तुम मिनट में बदलोगे तो ये बन जाएगा 7 मिनट 30 सेकंड। इतना समय लगा जाने में। आने में लगा समय, माइक बंद कर ले बेटा। आने में लगा समय, माना कि t2 है। देखो क्या वो वापिस आ पाएगा? हाँ आ पाएगा, इधर 5 है, इधर 3 है, आ पाएगा। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, चाल 5 माइनस 3 2, आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। कुल समय कितना हो गया? t1 प्लस t2, बताओ। 37 मिनट 30 सेकंड। ये जिसने आंसर दिया है उसका सही है। टू डायमेंशन में रिवर प्रॉब्लम बता रहे हैं अपन। 2D में, 2D में क्या है, एक तो हो गया नदी के बहाव की दिशा, इसको प्लस एक्स बोल दिया अपन ने, और एक हो गया नदी के बहाव के लंबवत दिशा, इसको अपन बोल देंगे प्लस वाई। ठीक है, ये हो गई दिशा मेरी प्लस वाई दिशा।
जहां से वो नदी में कूदना मतलब कूदता है, जहां से तैरना शुरू करता है, उसको मूल बिंदु अपन ने के दिया। मान लो यहां से शुरुआत होती है। अब पहले तो v की दिशा भी इधर ही थी और u की दिशा भी इधर ही थी, या तो ऐसे था, या फिर v की दिशा इधर थी और u की दिशा इधर थी, इस तरह से था पिछले केस में। पर अब अपना जो आदमी है, जो तैर रहा है या जो नाव है, वो नदी भी पार करना चाहता है। माना कि नदी की चौड़ाई कुछ है, मान लो नदी की चौड़ाई d है, नदी की चौड़ाई d। यहां पर भी वही अपना जो नदी का प्रवाह है, नदी के प्रवाह को वापस से अपन इस दिशा में बता रहे हैं। नदी के प्रवाह की दिशा को +x ले ली और इसको मैंने u बोल दिया, नदी के प्रवाह का वेग। माना कि वो व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा से या नदी के बहाव के लंबवत दिशा से कुछ कोण v बनाकर, मतलब कुछ कोण, इसको मान लो यहां से बोल देते हैं अपन, इसको थीटा बोल देता हूं मैं, सपोज करो ये थीटा है, नदी के बहाव के लंबवत दिशा से थीटा, या इधर से, सवाल में किधर से भी दे सकता, अपने को कंसेप्ट समझना है बस। अगर मान लो नदी रुकी हुई होती, सोच के देखो, अगर ये नदी रेस्ट पे होती तो ये व्यक्ति तैरता तैरता कहां पे पहुंच जाता, यहां सामने कहीं पहुंच जाता हो, इस जगह पे, ठीक है। परंतु नदी रुकी हुई नहीं है, नदी का बहाव है, तो नदी का बहाव इसमें जोड़ा, ये नदी का बहाव इसमें जुड़ गया। सदिश जोड़ दो इसमें, v सदिश में u सदिश जोड़ना है। देखो Vm बराबर Vmr प्लस Vr, यही तो मैंने बताया था। यानी कि Vm ज्ञात करने के लिए मुझे v सदिश में u सदिश जोड़ना पड़ेगा, तो कुल v कितना मिलेगा मुझे, इस दिशा में मिलेगा। यानी कि तैर तो वो इस नीली वाली डायरेक्शन में रहा है, परंतु वो जाएगा इस लाल वाली डायरेक्शन में, कारण नदी के बहाव के कारण वो थोड़ा सा आगे भी विस्थापित होगा, ठीक है। अगर नदी का बहाव नहीं होता तो वो नीली वाली लाइन पे चलता, पर नदी का बहाव है इसलिए वो लाल वाली लाइन पे चल रहा है। इस लाल वाली लाइन को मैंने बोल दिया है कि ये Vm है, इसको Vm बोला गया है। अब इस Vm के दो घटक, इस Vm के दो घटक, एक तो नदी के बहाव की दिशा में, इसको माना कि इसको बोल दिया मैंने Vx, इसको Vx बोल देते हैं, और एक नदी के बहाव के लंबवत दिशा में, इसको अपन ने बोल दिया Vy। अब Vx और Vy के मान निकालते हैं सबसे पहले। तो ये हो गया अपना Vy। देखना मैं लिखता हूं तुम्हारे सामने Vx और Vy के लिए, ठीक है। देखो मैंने लिखा Vx बराबर V साइन थीटा प्लस u, मैंने लिखा Vx बराबर V साइन थीटा प्लस u। ठीक इसी प्रकार से मैंने Vy लिखा V cos थीटा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो यहां तक। नदी के प्रवाह की दिशा में विस्थापन, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट, अपवाह। सुनते जाओ, ड्रिफ्ट यानी कि अपवाह। क्या होता है ये, नदी के प्रवाह की दिशा में विस्थापन, नदी के प्रवाह की दिशा में विस्थापन, ठीक। ये अपवाह यानी कि जो ड्रिफ्ट है, इसको अपन डी से बोलेंगे, डी या एक्स से बोल दो, शायद एक्स शीट में एक्स से बोल रखा है, कैपिटल एक्स, ठीक है। तो चलो बाद में देख लेंगे कैसे बोलना है। तो Vx का काम क्या है, ये जो Vx है यानी कि वेग का जो एक घटक है, उसका काम क्या है, उसका काम है अपवाह देना। अपवाह किसके कारण आया, ड्रिफ्ट आया।
ड्रिफ्ट किसके कारण आया? Vx के कारण आया। नदी के प्रवाह की दिशा में वेग है इसलिए ड्रिफ्ट आया है। मुझे ये बताओ, नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इस Vy की। नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसकी है? Vy की। Vy है इसीलिए नदी पार हो रही है, क्योंकि नदी में कूद के बस तुम हाथ पैर छोड़ दो तो नदी पार होगी नहीं। नदी को पार करने के लिए तुम्हें खुद की कैपेसिटी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नदी पार कराने की जिम्मेदारी Vy की होती है और अपवाह की जिम्मेदारी Vx की होती है। अगर तुम चाहो तो इन दोनों बातों को लिख सकते हो। Vx किसके कारण हुए? अपवाह किसके कारण है? Vx के कारण। अपवाह किसके कारण है? Vx के कारण। नदी पार किसके कारण हो रही है? Vy के कारण। ये दोनों बातें तुम चाहो तो लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नदी पार करने में लगा समय। बताओ, सोचो क्या होगा? दूरी बटा चाल। नदी पार कराने की जिम्मेदारी किसकी? Vy की। अब अगर थीटा इधर से दे रखा है तो v cos थीटा, और इधर से दे रखा है तो v sin थीटा। तो अपने चित्र के हिसाब से, अपने चित्र के अनुसार, चित्र बदल सकता है प्रश्न में, अपने चित्र के अनुसार d अपॉन v cos थीटा। इसीलिए बोल रहा हूं, रटना नहीं है। d अपॉन v cos थीटा ये आया समय। चलो ड्रिफ्ट बताओ। ड्रिफ्ट को x से लिख देते हैं। चलो x, कैपिटल X। ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? Vx इंटू टी। बस Vx का मान v साइन थीटा प्लस u इंटू टाइम का मान d अपॉन v cos थीटा। पहला केस, समय न्यूनतम करना है। न्यूनतम समय की स्थिति में मैं चाहता हूं कि ये नदी कम से कम समय में पार हो जाए। बताइए मुझे किस दिशा में तैरना पड़ेगा? थीटा कितना होगा? लंबवत तैरना पड़ेगा। देखो यहां से देखो, ये समय, ये रहा समय। ये समय को न्यूनतम करना है तो cos थीटा को अधिकतम करना पड़ेगा। cos थीटा अधिकतम होगा जब थीटा 0 हो जाए। थीटा 0 हो जाए अर्थात चित्र कैसा बन गया मेरा? थीटा 0 कर दो। चित्र कैसा बना देखो? बनाओ, तुम लोग भी बनाओ। देखो थीटा 0 होते ही अपना v हो जाएगा इस दिशा में। ठीक, ये हो जाएगा v, और u की दिशा हो जाएगी इधर, ये हो जाएगा अपना u, और v और u मिलकर नेट कितना हो जाएगा? इस तरफ। तो यहाँ पे जो vx होगा वो सिर्फ u रह जाएगा, और जो vy होगा वो सिर्फ v रह जाएगा, क्योंकि cos थीटा को अपन ने 1 कर दिया है। तो t मिनिमम कितना आ जाएगा मेरे पास? न्यूनतम समय d बाई v। t न्यूनतम d बाई v। और चित्र कैसा बनेगा? सदिश चित्र कैसे बनेगा? सदिश डायग्राम, वेक्टर डायग्राम उसका। v लंबवत, u उसके समांतर, प्रवाह के समांतर, और कुल इस तरह से। अगर तुम ड्रिफ्ट निकालना चाहते हो तो ड्रिफ्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ पे ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी? x कितना आ जाएगा इस केस के लिए? इस केस के लिए x कितना आ जाएगा? x दिशा में u इंटू टाइम। टाइम कितना है? इस पर। ठीक है, केस 2 है अपना जीरो ड्रिफ्ट के लिए। तो अपन वापस से नदी बनाते हैं अपनी। देखो अब अपन चाहते हैं
कि नदी भी पार हो जाए और ड्रिफ्ट भी ना आए। नदी भी पार करनी है, ड्रिफ्ट भी नहीं आनी चाहिए। ऐसा कब होगा? जब Vx 0 हो जाए। Vx अपने को 0 करना है। दिमाग लगा के सोचो, अपने को किस दिशा में तैरना पड़ेगा। अगर मान लो मैं इस दिशा में कूद जाऊंगा तो नदी का वेग जुड़ के और आगे पहुंच जाऊंगा मैं तो, यानी कि मुझे पीछे कूदना पड़ेगा। अगर मुझे ड्रिफ्ट को 0 करना है, 0 न्यूनतम भी नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल 0 बोल रहा हूं, मतलब यहां से तैरना शुरू किया तो बिल्कुल सामने पहुंचना है। कहां पहुंचना है? बिल्कुल सामने। यहां से तैरना शुरू किया, बिल्कुल सामने पहुंचना है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब मैं इस दिशा में कहीं कूदूं। मान लो कि ये कोई कोण थीटा वगैरह है, इस दिशा में मैं कूदूंगा v चाल से, नदी का वेग जुड़े, इस तरह से जुड़े नदी का वेग, ताकि कुल वेग किस दिशा में आ जाए? नदी के प्रवाह के लंबवत। कुल वेग किस दिशा में आ जाए? नदी के प्रवाह के लंबवत। यानी कि इसका अगर मैं मान निकालूंगा तो √(v²) माइनस u² बनेगा। ये vm का मान। ये डायग्राम समझ में आया? सोच के देखो, बिल्कुल सामने मुझे पहुंचना है। अगर बिल्कुल सामने पहुंचना है तो सदिश किस तरह से बनेंगे? भाई ये जो ये u sin थीटा जो बनेगा वो u से कैंसिल हो जाए। क्षैतिज दिशा में कुल वेग 0 हो जाना चाहिए। क्षैतिज दिशा में मैंने वेग क्या लिखा था? u प्लस v sin थीटा, पहले वाले चित्र के अनुसार। यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। वो तभी कर सकते हैं जब u sin थीटा पीछे की तरफ हो, नहीं v sin थीटा पीछे हो। v sin थीटा पीछे कब होगा? जब मैं इसको ऐसे तिरछा पीछे की तरफ, अप स्ट्रीम की तरफ बनाऊंगा। ठीक है, तो 0 ड्रिफ्ट के लिए ऐसा होना चाहिए। और इस केस के लिए समय कितना बनेगा? समय, टाइम, देखो टाइम कितना लगेगा, d/v sin थीटा है, सॉरी v cos थीटा, v cos थीटा। या फिर उस v cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? √(v² माइनस u²। ये बनेगा टाइम। किस केस के लिए? 0 ड्रिफ्ट वाले केस के लिए। तो ये चित्र याद रखना जरूरी है। ये टाइम लगेगा उसको 0 ड्रिफ्ट के केस में। और यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, शर्त क्या आई? v u से बड़ा होना चाहिए। शर्त क्या आई इसकी, केस 2 की, कि v शुड बी ग्रेटर देन u। आदमी की चाल ज्यादा होनी चाहिए नदी की चाल से। बोलो किसी को समझ में ना आया हो तो। अगर मान लो मैं तुमसे थीटा पूछ लूं तो साइन थीटा का मान निकाल सकते हो तुम यहाँ से, u/v।